आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी सारे अपडेट देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो विद्यार्थी भाई बहन हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त करना चाहें, टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीटी+सी, डीटी+बी, यूजीसी नेट जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीडीसी, विज्ञापन संख्या 51, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और यूपी होमगार्ड भर्ती आदि भर्ती परीक्षाओं में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन विद्यार्थी भाई बहनों के लिए एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल का जो नोट्स है वो आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाए। याद रखें कि इस नोट्स में आप सभी लोगों को सफलता के लिए वो सारे बिंदु दे दिए जाते हैं जिसके माध्यम से आपकी सफलता की पथरीली राहें फूलोंमय हो सकती हैं। तो आप इसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी सारे अपडेट देंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2026 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2026 अब तीव्र गति से प्री और मेंस की तरफ बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। अभी तक आप कहेंगे कि शासन ने तो मंजूरी दे दी कि प्री और मेंस नहीं होगा, पहले एक ही चरण में होगा। दरअसल इसके आड़े आ रहा है एक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। आदेश क्या है कि समस्त जो शिक्षक हैं उनको टीईटी पास होना अनिवार्य है, चाहे वो 2009 के पहले हों चाहे वो 2009 के बाद हों। ठीक है ना। टीईटी एक अनिवार्य अर्हता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर टीईटी को टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी इन सारी चीज़ों में लागू किया जाता है, ठीक है ना, एलटी तक लागू किया, जीआईसी नहीं, एलटी तक लागू किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि एक चरण की टीईटी होगी और टीईटी आपकी है जुलाई में, ठीक है ना। और इसके पहले अब शासन ने कह दिया है कि आप माध्यमिक लेवल की जो टीईटी होती है, मतलब जो करानी है, उसके लिए विस्तृत जो है सिलेबस आदि तैयार करिए। ये कल की सूचना है, कल की सूचना मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर ये सिलेबस तैयार होता है और उसको शासन की अनुमति मिल जाती है तो आपको उत्तर प्रदेश में पहली बार 4 स्तरीय टीईटी देखने के लिए मिल सकती है। 4 स्तरीय कौन सी? एक प्री प्राइमरी, एक प्राइमरी, एक जूनियर और एक माध्यमिक। ये 4 टीईटी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ प्रस्ताव चीज़ें हैं, बातचीत हो रही है और इस पर सिलेबस आदि बनाने के लिए SCERT को बोल भी दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा एक्सपर्ट भी बैठे हैं इसमें, जो कि उनको नामित किया गया है कि वो सिलेबस आदि बनाएं, क्योंकि हर विषय का अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है, सब्जेक्ट वाइज ये पेपर होता है। तो उसमें क्या रखा जाए, कितने सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखे जाएं, कितने टीचिंग एप्टीट्यूड के रखे जाएं और कितने क्या क्या चीज़ें रखी जाएं, इन सारी चीज़ों का विस्तृत एनालिसिस करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब चाहे जितने भी अध्यापक क्यों ना हों, क्योंकि ये लोग सर्वोच्च न्यायालय गए थे कि हमको टीईटी से राहत दे दी जाए, राहत तो नहीं मिली है और टीईटी अनिवार्य हो गया है, तो सबको टीईटी पास करना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो माध्यमिक की वैकेंसियाँ चाहे वो एलटी ग्रेड में देखिए टीईटी का विवाद हुआ ही था, टीजीटी पीजीटी में भी अब टीईटी का विवाद आएगा ही आएगा। तो इसके पहले कि कोई विवाद हो, शासन पहले इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहता है कि यदि हमको टीईटी कराना पड़े तो हम आसानी से टीईटी का आयोजन भी कर लें और ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या भी ना हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 31 मार्च के अंदर आपका टीईटी माध्यमिक लेवल का जो टीईटी होगा उसका सिलेबस आदि आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। और पहली बार आप सभी लोगों को 4 स्तरीय टीईटी यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल सकता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि टीजीटी पीजीटी भी आपकी प्री और मेंस पे हो जाएगी, मतलब एक चरण की आपकी टीईटी, दूसरे चरण की आपकी लिखित परीक्षा, जिसके माध्यम से आपका चयन होगा। अब मेरिट आदि कैसे बनेगी ये तो बाद में डिक्लेयर होगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी यही सूचना है। इसलिए अध्याचन भी वापस कर दिए गए थे, अध्याचन के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है कि 18 मार्च तक आप इन सारी चीज़ों को क्लियर करिए, ठीक है ना। तो भैया आप सभी लोग पूरी मनोयोग से लग जाइए कि अगर आप लोगों के सामने टीईटी आए तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि यार पास कैसे करेंगे। इसमें आप लोगों को माध्यमिक लेवल की जो टीईटी होगी उस टीईटी में आप सभी लोगों को सब्जेक्ट भी मिलेगा और आसानी से आपको अन्य चीज़ें भी प्राप्त होने वाली हैं। तो चिंता विमुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहो, लगे रहो और आगामी आने वाला समय आप सभी प्रतियोगी जीवन को बदलने वाला समय है, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे क्या LT ग्रेड में भी TET होगा? अगर LT ग्रेड में TET, जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय का यदि आदेश इस पर लागू होता है, लागू होना भी चाहिए, अगर इस पर होता है तो आप लोगों को नियुक्ति के बाद, ठीक है ना, माध्यमिक लेवल पर अगर TET कराने का निर्णय शासन करता है तो ये वैकेंसी आप लोगों की TET से मुक्त रहेगी। 2022 भी और LT ग्रेड भी, ये वैकेंसी आपकी मुक्त रहेगी उससे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी विज्ञापन प्रक्रिया हो चुकी है, परीक्षा हो चुकी है, परिणाम आ रहे हैं, तो ये प्रक्रिया उसमें नहीं आएगी। और यदि सर्वोच्च न्यायालय के अक्षरशः उस आदेश का अनुपालन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा कि भैया आप TET पास कर लो, ठीक है ना। इसके लिए माध्यमिक TET कराने का विचार कर रहा है शासन, और माध्यमिक TET के लिए सिलेबस आज निर्धारण करने के लिए भी 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो आगामी समय में आपसे लोगों को जो है TET देखने के लिए मिल सकता है, या TGT PGT 2026 के विज्ञापन में आपसे लोगों को इसका पहली सूचना जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो आप लोग ये कतई मत सोचिएगा कि TGT PGT 2026 की राहें इतनी आसान है, नहीं, राहें आसान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर माध्यमिक लेवल की TET कराने का गवर्नमेंट मूड बना लेती है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पहले TET पास करना होगा, उसके बाद आपका TGT PGT का विज्ञापन आएगा। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आप लोगों का UPPSC के लिए। देखिए UPPSC अब परीक्षाओं को लेकर के पूरी तरीके से संवेदनशील हो चुका है। मेरे विद्यालय में जो पत्र आया है UPPSC की तरफ से, उसमें उन्होंने इस बात को मेंशन किया है, पूरा मतलब उनका परीक्षा कैलेंडर ही उसमें मेंशन किया गया है कि इन तारीखों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होंगी और आवश्यकता पड़ने पर आपके विद्यालय को सेंटर बनाया जा सकता है। क्या इन तारीखों पर आप जो है उपलब्ध हो पाएंगे? इन सारी चीज़ों का कहते नहीं NOC प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। तो सारे विद्यालय उस चीज़ को क्लियर करेंगे, जितने विद्यालय क्लियर करेंगे उन्हीं विद्यालयों को सेंटर आदि बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो भैया अब सारे के सारे संस्थान भी चालाक होते जा रहे हैं, वो बार बार सेंटर नहीं मांगते हैं, एक ही बार में पूरा कैलेंडर में भेज देते हैं और आसानी से उनको सेंटर भी प्राप्त हो जाता है। उस खर्चे से और उस टाइम लतीफ़ी से वो बच जाते हैं, लेट लतीफ़ी से, कि पता नहीं सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अब सारे के सारे भर्ती संस्थान भी इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, जो परीक्षाएं उनको आयोजित करनी है उन परीक्षाओं की संभावित तिथियां उसमें मेंशन कर देते हैं उस पत्र में कि हमें इन तारीखों पर परीक्षा तिथियां चाहिए, क्या आपका विद्यालय उस समय हमें उपलब्ध हो पाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने सेंटर प्राप्त हो रहे हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कितने जिलों में प्राप्त हो रहे हैं, हम आसानी से पेपर करा पाएंगे कि शिफ्ट बढ़ाना पड़ेगा कि डेट बढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी ऐसा ही कर रहा है। उन्होंने यूपी होमगार्ड भर्ती, यूपी SI भर्ती और यूपी कांस्टेबल भर्ती, इन सारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो पत्र आदि जारी करने स्टार्ट किए हैं उनमें इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। बढ़िया है, ठीक है, आप सभी लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी कि चलो यार इफ़ या बट वाली सिचुएशन है, यदि लेकिन ये वाला सिचुएशन बड़ा ख़राब होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर रहें, फाइनल है तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपसे लोगों का UPSSC। UPSSC की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शासन ने 2 बातें कल क्लियर कर दी हैं। पहला क्या, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए 4700 पदों का अधियाचन जो है शासन के सम्मुख भेजा गया था कि इन पदों पर आप क्या करिए, फुल टाइम की वैकेंसी विज्ञापन जारी करने की अनुमति प्रदान करिए। शासन ने इसे होल्ड कर लिया है, रोक लिया है। मतलब स्पष्ट है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसियां हैं उसको आउटसोर्स करने का शासन मन बना रहा है, स्पष्ट है ये। इसको आउटसोर्स करने पर मन बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके समस्त पद क्या आउटसोर्स होंगे या इसमें आप सभी लोगों को पूर्णकालिक भी कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर देखने के लिए मिलने वाला है। जो मेरी सूचना है वो इसी बात को लेकर के है कि इसमें तकरीबन 2000 ऐसे पद हैं जिसको कि फुल टाइम रखा जाएगा, शेष जो पद हैं वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि आउटसोर्सिंग का जो वेतन होता है मिनिमम अब जो है उत्तर प्रदेश में आपको 15 से 17 हज़ार देखने के लिए मिलने वाला है।
और एक भाई ने मुझसे पूछा था, भैया 60,000 अनुदेशकों की भर्ती आ रही है यार, 60,000 अनुदेशकों की भर्ती आ रही, जब आएगी तो आप लोग अप्लाई करिएगा, क्या दिक्कत है ना। वैसे भी अब उसका जो है 15-16 हज़ार जो है न्यूनतम वेतन हो गया है, तो ठीक है, अपना जो है खर्चा पानी निकालने के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग उसमें अप्लाई करना चाहोगे, जब विज्ञापन आएगा तो अप्लाई करिएगा, है ना। मेरिट आदि होगी तो आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का यूपीपीएससी ने जो ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा भेजा है ओवर एज विद्यार्थियों का, उन विद्यार्थियों के लिए जाहिर सी बात है कि एक सकारात्मक पहलू निकल करके आ रहा है कि शासन भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। लेकिन शासन को एक बात का डर भी है। क्या डर है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एलटी ग्रेड में जब हाई कोर्ट विद्यार्थी गए थे और उन्होंने मानवीयतापूर्वक इस पर विचार करने के लिए कहा था हाई कोर्ट ने, तो शासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया था, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि एलटी ग्रेड का आवेदन भी कंप्लीट हो गया, जीडीसी का भी हो गया, एचईओ का भी हो गया, सारी वैकेंसियां तो आई, कोई वैकेंसी तो 20-20 साल बाद आई है ना। एचईओ की वैकेंसी आप सभी लोगों की 20 साल बाद आई है, लेकिन फिर भी जो है मतलब उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो अगर पीसीएस 2026 में अतिरिक्त अवसर दिया जाता है, आरओ में दिया जाता है, तो वो विद्यार्थी भी कोर्ट जाएंगे, है ना, कि हमें जो है मतलब अवसर नहीं दिया गया और यहाँ पे अवसर दिया जा रहा है। तो इसके लिए बीच का रास्ता क्या होगा कि इन विद्यार्थियों को राहत भी मिल जाए और किसी भी प्रकार का जो लफड़ा है वो हाई कोर्ट भी ना जाए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इस पर माथापच्ची चल रही है, देखते हैं क्या चीज़ें निकल करके आती है सामने। लेकिन ये तो तय है कि शासन आपको एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने को लेकर के गंभीर है और इस पर बड़ी शालीनतापूर्वक विचार किया जा रहा है ताकि आप सब लोगों को एक अतिरिक्त अवसर मिल सके। जब पूरी तरीके से गवर्नमेंट संतुष्ट हो जाएगी, अधिकारीगण संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ भैया ठीक है, सब कुछ फाइनल है, किसी प्रकार का कोई जो है कानूनी बाधा नहीं आएगी, तो ही आप लोगों को इसमें राहत मिलने की संभावना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का वीडियो और वीपीओ की वैकेंसी। देखिए वीडियो और वीपीओ की वैकेंसी का जो विज्ञापन है आप सभी लोगों का, वो 18 से 27 फरवरी के बीच में जारी किया जा सकता है। जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इसका विज्ञापन तैयार हो गया है और इसमें पदों की संख्या को लेकर के थोड़ा सा जो है गहमागहमी थी कि कितने पद रखे जाएं, कितने पदों का अधियाचन आया, कितने पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस पर अंतिम जो संतुति है वो गवर्नमेंट की होगी। जब गवर्नमेंट इस पर दे देगी कि हाँ आप 2,500 पदों पर विज्ञापन जारी कर दीजिए, 2,500 पद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इसमें इस बार आप लोगों को वीपीओ के ज़्यादा पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के ज़्यादा पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। वीडियो के पद थोड़े से कम देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो प्रक्रियाओं में जुट जाइए, लग जाइए, आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त होने चल रही है। और लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के अभी ताज़ा यही सूचना है कि उसी क्रम से जो है अधियाचनों को तैयार किया जा रहा है। जिन जिन अधियाचनों को नए डिपार्टमेंट भी जुड़ रहे हैं लोअर सबऑर्डिनेट से, जैसे अभी ईओ की वैकेंसी जुड़ी थी लोअर सबऑर्डिनेट से, तो उसमें जो शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के विवाद था उस पर भी शासन क्लियरेंस देने चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद लोअर सबऑर्डिनेट का विज्ञापन चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करे, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करे, विज्ञापन आप सभी लोगों का फरवरी में आना तय है, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। तो आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए, जुट जाइए। यदि आपको हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवाज़ कभी नहीं उठाते हो। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं आवाज़ तभी उठाता हूँ जबकि कुछ लगे कि हाँ कुछ इस पर विचार हो रहा है। क्योंकि जब हम लोगों ने शासन स्तर पे इस पर बात की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पर बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आवश्यकता के अनुसार हम जो है अध्यापकों की भर्ती करेंगे। जैसे अभी एक मामला गरमाया हुआ था जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, ठीक है ना। तो फुल टाइम न दे करके उन्होंने क्या किया, अनुदेशकों की भर्ती की मंजूरी दे दी कि चलो भाई 60,000 हम पद निकाल दे रहे हैं, भर्ती कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं बता दूं, शिक्षा विद्या सहायकों की भर्ती आप सभी लोगों को प्राथमिक स्तर पे भी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। एक जैसे शिक्षा मित्र होते हैं ना, उसी कैटेगरी की आपकी वैकेंसी वो प्राथमिक लेवल पे भी आ सकती है। आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा ठीक है ना। तो देखते हैं क्या चीज़ें बन पाती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोगों को एग्जैक्टली जो है वो
सूचना प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के थोड़ी सी जो है संदेहास्पद स्थिति इसलिए आती है क्योंकि बार बार पत्राचार किए गए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग को भी, लेकिन वहाँ से किसी प्रकार का कोई भी पदों का ब्यौरा या कोई भी अध्याचन आदि यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो भैया जब तक वहाँ से कोई क्लियरेंस होगा नहीं कि हाँ डिपार्टमेंट कोई सुगबुगाहट चल रही है, कोई चीज़ें हैं ऐसी, है ना, कि जो आप लोगों की वैकेंसी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है वो दी जा सकती हैं, तब तक हम कैसे अपने मन से ही बता दें कि नहीं भैया हाँ फलानवा तारीख पे 51,000, 97,000, 1,25,000, 75,000, 78,000 वैकेंसी आ रही है, ऐसे कैसे बता दें? ठीक है ना। जब सारी सूचनाएं वहाँ से एकदम पुख्ता और प्रमाणिक हो जाती हैं कि हाँ इसमें कुछ कार्य हो रहा है और गवर्नमेंट संवेदनशील है आप सभी लोगों के इन वैकेंसियों को देने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को रियल टाइम में अपडेट दी जाती है। ठीक है ना। बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नहीं है, हम भी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, लेकिन इस विज्ञापन को जारी करने के लिए जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से जाकर के बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कराया। अब बीएड डिग्री धारक तो प्राथमिक से अलग हो गए, तो अब बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं वो अपना प्रयास करते रहते हैं बेचारे, कभी कभी थोड़ा थोड़ा चीज़ों को लेकर के। तो आप लोग चिंता विमुक्त रहिए, अगर कहीं भी कोई भी सूचना वो निकलेगी कि हाँ प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के गवर्नमेंट संवेदनशील है, इस पर वैकेंसी देगी या बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, तो आप लोगों को रियल टाइम अपडेट दे दी जाएगी। बाकी कोई भी ज्ञापन देता रहे, शिक्षा निदेशालय दे, बेसिक शिक्षा निदेशालय दे, कहीं भी जाकर के ज्ञापन सपन दे, कोई मतलब उसका है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जब ये वैकेंसी आएगी तो गवर्नमेंट की ही संतुष्टि से आएगी, अधिकारियों के मोटिवेशन से नहीं आने वाली है। जब शासन चाहेगा तो वही ये वैकेंसी आएगी। ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान हताश मत होइए। एक भाई ने मुझसे पूछा था भैया क्या यूपीएसआई का विज्ञापन आप हम लोगों का डिले हो सकता है, सॉरी एग्ज़ाम जो है वो डिले हो सकता है। तो मैंने उससे यही कहा था कि भैया देखो डिले वाली बात मत किया करो, ठीक है ना, अपनी तैयारियों की बात करो, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको परीक्षा जो है पास करनी है, उस पर फोकस करो। डिले होना है नहीं होना है उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तो मिल ही जाएगी, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, आप उस पर देखो, उस पर ध्यान दो। आपकी फ़िलहाल जो परीक्षा है वो 14-15 मार्च को ही होने वाली है, इसके आगे वो बढ़ने की अभी फ़िलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जितने सेंटर चाहिए हैं वो सारे के सारे सेंटर उनको प्राप्त हो चुके हैं। तो उनकी तैयारियां इन आप स्विंग चल रही हैं, जोरों पे चल रही हैं, और जाहिर सी बात है कि आपकी परीक्षा तय समय पर होने वाली है। तो चिंता विमुक्त रहिए। हाँ, कोई ऐसा कोई रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से कि भाई उनको परीक्षा आगे बढ़ाने की जो है आवश्यकता पड़ जाए, हालांकि अप्रैल में उनको यूपी होमगार्ड की भर्ती करानी है, जून में उनको यूपी कांस्टेबल की भर्ती करानी है, तो भैया इधर से फुर्सत होंगे तब तो नए विज्ञापन पे विचार करेंगे कि चलो भाई यूपी कांस्टेबल का हो गया, यूपीएसआई का हो गया, चलो यूपीएसआई का एक नया विज्ञापन दे देते हैं, तभी तो आएगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं, है ना। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रेलवे पुलिस फोर्स के लिए भी आप लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, और जाहिर सी बात है कि ये विज्ञापन आप से लोगों का तकरीबन 17,000 पदों पर हो सकता है। ठीक है ना। इसके लिए भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोगों को शीघ्र ही ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने चल रहा है। तो चिंता विमुक्त होकर के रियल और ऑथेंटिक अपडेट के लिए एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। यदि आपको हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।